विजुअल्स का इम्पैक्ट दिमाग पे सबसे ज़्यादा होता है ना? इसलिए कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसे कह रहा है यहाँ पे मीडियन के बारे में बात हो रही है कि मीडियन क्या चीज़ है? तो कह रहा है कि अगर इस ट्रायंगल के बारे में अगर आप कर रहे हैं इस ट्रायंगल के बारे में, तो इस ट्रायंगल का ये मीडियन ये वाला है। आप जो देख रहे हैं ये वाला मीडियन, ठीक है? कह रहा है कि द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिडल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ये हमारा हो गया वर्टेक्स, ये हमारा हो गया वर्टेक्स। और ये बीसी जो हमारा लाइन है, तो बीसी का ये पॉइंट डी हो गया हमारा मिडिल पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत? मिडिल पॉइंट हो। अब जब मिडिल पॉइंट हो गया तो ए डी ये आपका मीडियन हो गया। ए डी इज द मीडियन, मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है? मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ये हो गया आपका मीडियन हो गया। अच्छा, इसी तरह का मीडियन यहाँ यहाँ भी होगा, यहाँ पे मतलब जब ए से हम ड्रॉ कर सकते हैं डी बीसी के हाफ, तो सिमिलरली हम बी से ड्रॉ कर सकते हैं एसी के हाफ में, मतलब ये बराबर ये। उसी तरह हम सी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक? ओके, यानी कि इस फिगर में हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यू कैन सी हियर, कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया आपका सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड मतलब सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो हम लोग मूव कर करेंगे नेक्स्ट वाला पे। ये आप देख सकते हैं इतना नीट एंड क्लीन है कि फिर कहीं जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी और सी में, बी सी में ए ई हमारा ऑल्टीट्यूड हो गया, मतलब परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब अगर आपके पास में कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये बेस हो गया आपका, तो ऑल्टीट्यूड ये हो गया, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री। उसी तरह ऑल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। जिस तरह वहां मीडियन में किए थे, यहाँ पे मीडियन में तो सिंपली अपोजिट साइड को ज्वाइन कर दिए थे बीच वाला से, है ना? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑल्टीट्यूड ज्वाइन करेंगे। उसी तरह हमारे पास तीन ऑल्टीट्यूड होगा। हमारा बी एफ हो गया, हमारा एक ऑल्टीट्यूड, एक बी एफ हो गया ऑल्टीट्यूड, एक ई ई ए ई और एक सी डी। तीनों एक पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? तीनों एक पॉइंट पे मिल रहा है। इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर। अच्छा, स्पेलिंग भी देख लेना है, CNTRE होगा, ER नहीं होगा, ठीक है? आ जाइए, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। यहाँ पे देख रहे हैं एक ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल ABC हो, ठीक है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा साइड हमें ये दिखाई दे रहा है AC, इसलिए 3 टिक्स। यहाँ पे देख रहे हैं 2 टिक मारेंगे, BC उससे छोटा, और सबसे छोटा हमारा AB है, ठीक? कह रहा है कि इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, जैसे कि हमने अभी आपको बोला है डिफरेंट लेंथ, तो कह रहा है उसका एंगल भी डिफरेंट होगा, मतलब साइड्स डिफरेंट तो एंगल डिफरेंट। लेकिन एक और भी बड़ी बात है कि द ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, मतलब अगर AC आपका ग्रेटर साइड है, अगर ग्रेटर साइड AC हो गया, तो एंगल इस ABC, एंगल ABC ये वाला ग्रेटेस्ट साइड होगा, GREATEST। यहाँ पे ग्रेटर के जगह पे हम लोग यूज करते हैं ग्रेटेस्ट यूज करते हैं, ठीक है? अगर AC हमारा ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा साइड है, तो हमारा ABC सबसे बड़ा एंगल होगा। उसी तरह सबसे छोटा अगर AB है, हमारा सबसे छोटा अगर AB है, ये वाला,
तो हमारा सबसे छोटा एंगल होगा सी होगा। ए सी बी विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अब चले आते हैं यहाँ पे कि इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल द एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। अच्छा, मतलब कि अगर यहाँ पे ई डी एफ, अगर ई डी एफ आपका ट्रायंगल है, ये वाला ई डी एफ आपका ट्रायंगल है और ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, तो इन दैट केस इस साइड के जो अपोजिट है और ये साइड के जो अपोजिट है दोनों इक्वल होंगे। मतलब ये इस तरह के का जो ट्रायंगल होता है वो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, फिर से वंस अगेन, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो उस दोनों साइड के अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, कम नाउ लेट अस कम टू दिस वन। उसी तरह कह रहा है कि अगर थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल अगर इक्वल हो तो तीनों एंगल्स हमारा बराबर होगा। तो तीनों एंगल बराबर होगा तो मान लिया जाए ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, तो तीनों मिला के कितना होगा? x plus x will be equal to 180 डिग्री। 3x is equal to 180, x का वैल्यू हो गया 180 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 60 डिग्री। इसीलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री हर एक एंगल होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर, 100% क्लियर। अब हम लोग अब आएंगे, थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं ताकि फिर एट द एंड इफ यू वांट टू स्विच इट ऑन, सी इट अगेन, यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। आ जाइए नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हमारा क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि इफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। अब देख रहे हैं कि ये आपका एक ट्रायंगल है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपका ट्रायंगल है, हमारा लाइन भी, अच्छा ये हमारा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल में कह रहा है कि जाहिर सी बात है कि ये ट्रायंगल में हमारा तीन इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर और ये 75। ठीक, हम इसको नहीं देखते हैं अभी इसको नहीं देखते हैं, अभी पहले हम एंगल निकालते हैं। तो हमारा ये वाला एंगल कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? तो आप तो पहले ही जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल 75 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप जान रहे हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन होता है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन होता है। चलिए, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसे निकाला 105 डिग्री। अब जरा गौर करने की बात है कि अगर ये 105 डिग्री है, ये वाला 105 डिग्री, ठीक, तो ये 105 डिग्री आपको नहीं लग रहा है इज इक्वल टू 45 प्लस 60 है? मतलब कह रहा है कि ये एक्सटीरियर एंगल जो है इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल तो हमारा 75 भी है, लेकिन ये 75 डिग्री को हमें नहीं लेना है। कह रहा है एक्सटीरियर एंगल, मतलब कोई भी ट्रायंगल में अगर हम एक साइड अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्लियर? आई होप 100% क्लियर है। ठीक, चलिए अब लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे जो कि है कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। जस्ट आफ्टर दिस, तो कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट था। दैट इज व्हाई स्टे ट्यून्ड सो दैट you can avail this video. Thank you so much for watching. Do like and share. This is what I can say at the end. Thank you so much.